ये वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 10 का पार्ट 6 है और इसके पहले के वीडियो में मैंने रे डायग्राम से संबंधित बहुत सारी बातें आपको बताई थी। मैंने बताया था कि किस प्रकार एक ऑब्जेक्ट है उसका इमेज हम लोग बना सकते हैं। मैंने यह भी बताया था कि किस प्रकार से रेज को पास कराया जाता है और इसके बाद जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चार प्रकार के रेज को मैंने आपको बताया था कि चार प्रकार के रेज को हम लोग गुजारते हैं। तो ये देख सकते हैं सबसे पहला रे था वह पैरेलल था जो कि एफ से होकर गुजरता है। दूसरा जो एफ से गुजरता है वह पैरेलल होता है। तीसरा मैंने बताया था जो सी से होके जाता है वापस सी से होके ही आता है। और चौथा मैंने पी से जो रे जाता है उसके बारे में बताया था कि यह आई बराबर आर होते हुए निकलता है। तो इस प्रकार से मैंने रेस के बारे में आपको बताया था। तो चलिए अब हम लोग एनसीईआरटी की ओर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या बातों को लिखा गया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम्स। तो रे डायग्राम का यूज़ करते हुए स्फेरिकल मिरर में कैसे इमेज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इमेज को बनाते हैं, वही यहाँ पर दिखाया गया है। तो यह आपको दो प्रकार से पढ़ना है। पहले इमेज को हम लोगों को कॉन्केव मिरर में पढ़ना है, फिर इमेज किस प्रकार से कॉन्वेक्स मिरर में बनता है यह पढ़ना है। तो वह मैं आपको आगे की वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या बात यहाँ एनसीईआरटी में लिखा गया है। वी कैन ऑल्सो स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर बाय ड्रॉइंग रे डायग्राम्स। तो रे डायग्राम को ड्रा करके जैसे मैंने बताया कि इमेज कैसे कैसे बनता है यह हम लोगों को पढ़ना है। कंसीडर एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट साइज placed in front of a spherical mirror. Each small portion of the extended object act like a point source. तो यहाँ आप देख सकते हैं यदि हम लोगों ने एक मिरर का उपयोग किया है और इस मिरर का उपयोग करके हम लोग किसी एक ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को कहा गया है एक्सटेंडेड सोर्स। आप देख सकते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहा गया है एक्सटेंडेड सोर्स, यह भी हम लोग कह सकते हैं। तो इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया कि कोई एक फाइनाइट साइज का किसी एक खास साइज का कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोलने का क्या मतलब है, यह छोटे 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 पॉइंट से मिलके बना हुआ है। प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर ईच स्मॉल पोर्शन ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एक्ट लाइक अ पॉइंट सोर्स। मतलब कहने का मतलब यह है यदि आप यहाँ पर एक एक्सटेंडेड सोर्स आपने रखा है तो यहां पर आप देखेंगे कि यह बहुत सारे पॉइंट सोर्स का, ये देखिए पॉइंट सोर्स का ये क्या है, एक कंपाइलेशन, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। मतलब प्रत्येक पॉइंट से यहां पर रेज आ रहे हैं और इसके बाद फिर ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं रिफ्लेक्शन के लॉ को पालन करते हुए, और उसके बाद क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। मतलब ये जो एक्सटेंडेड सोर्स हो गया, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया, यह किस चीज से मिलकर बना हुआ है, पॉइंट सोर्स से बना हुआ है। किस चीज से मिलकर बना हुआ है, पॉइंट सोर्स से। कि जब हम लोगों को इमेज बनाना है तो प्रत्येक पॉइंट सोर्स से फिर रे को गुजारना होगा, फिर रे जिस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो, फिर जहां पर वो कटेगा वहां पर इमेज बनेगा। तो यह क्या संभव है, नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है। However, it is more convenient to consider only two rays. तो कन्वीनियंट ज़्यादा है, क्या है कि हम लोग सिर्फ टू रेज को ही यहाँ पास कराएं फॉर द शेक ऑफ क्लियरिटी ऑफ द रे डायग्राम। दीज रेज आर सो चूजन दैट इट इज इजी टू नो देयर डायरेक्शंस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। और ये टू रेज को भी हम लोग को इस प्रकार से गुजारना है कि इसके डायरेक्शन को हम लोग पहले से ही जाने, और जब ये टू रेज को गुजारेंगे तो कहीं ना कहीं कटेंगे या कहीं कटते हुए प्रतीत होंगे, तो वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ईच ऑफ दिस पॉइंट। तो यह मैंने आपको अभी बताया कि एक यदि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो यहां से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ओरिजिनेट होंगे। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ईच ऑफ दिस पॉइंट। तो यदि इनफाइनाइट रेज यहां से ओरिजिनेट होते हैं तो क्या उनको रे डायग्राम में बनाया जा सकता है, नहीं। तो उसी के लिए यहां पर बताया गया है कि सिर्फ दो रेज हम लोग यहां पर गुजार सकते हैं। टू कंस्ट्रक्ट द रे डायग्राम्स इन ऑर्डर टू लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड आर्बिट्ररी लार्ज नंबर ऑफ रेज इमिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट कुड बी कंसिडर्ड। तो आप देख सकते हैं एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, उसका यदि इमेज हम लोगों को बनाना है
तो लार्ज नंबर ऑफ रेज को हम लोग कंसीडर कर सकते, लेकिन हम लोग यहाँ पर कितने सारे रेज को ले रहे हैं, सिर्फ 2 रेज को एक साथ ले रहे हैं और उसके साथ ही हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज गिव द पोजिशन ऑफ इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग रेज कैन बी कंसिडर्ड फॉर लोकेटिंग द इमेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी 2 रेज का हम लोग उपयोग कर रहे हैं और उसका उपयोग करके हम लोग रे डायग्राम को बनाते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पहला रे हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कॉन्केव मिरर और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो आप देख सकते हैं ये जो पैरेलल रेज है वह कन्वर्ज होकर कहाँ से गुजरेगा, एफ से गुजरेगा। मतलब जो हम लोगों ने पहला रे पास कराया था, यदि वह पैरेलल होगा तो एफ से होकर जाएगा, और यहां भी देख सकते हैं यदि ये पैरेलल है तो एफ से जाते हुए प्रतीत होता है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दूसरा आप देख सकते हैं यदि यह एफ से होके गुजर रहा है तो यह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। यहां भी देख सकते हैं यदि यह एफ से होके गुजर रहा है, देखिए यहां पर एफ से होके ये गुजर तो नहीं रहा, गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो यह फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जाएगा। तीसरा मैंने बता दिया था यदि ये सी से होके जाता है तो वापस सी से ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं यदि ये सी की ओर जा रहा है तो वापस इधर ही से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं द लाइट रेज कम बैक अलोंग द सेम पाथ बिकॉज द इंसिडेंट रेज फॉल ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो आप देख सकते हैं जो द लाइट रेज कम बैक अलोंग द सेम पाथ, लाइट रेज सेम पाथ में वापस चले जाता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द इंसिडेंट रे, ये जो इंसिडेंट रे है, फॉल ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके अलोंग ये जो नॉर्मल है वह वैसा ही बिहेव करता है कि ये नॉर्मल से आया और नॉर्मल से ही चला गया। तो यहां से आपका एक प्रश्न आता है कि क्यों यह उसी पाथ से आया और उसी पाथ से चला गया, क्योंकि यहां यह रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अलोंग एक नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहा है। तो नॉर्मल से आया और नॉर्मल से ही चला गया। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था यदि ये P से होकर गुजरता है तो I बराबर R लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन करते हुए यह निकल जाता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ पर सिर्फ वही लिखा हुआ है और भी कुछ बात नहीं लिखी गई है। Remember that in all the above cases, the law of reflection are followed. तो यहाँ जितने भी केस मैंने बताया उसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या किया जाएगा, पालन किया जाएगा। At the point of incidence, the incident ray is reflected in such a way that the angle of reflection equals to angle of incidence. तो यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने आपको पहले भी बताया है। इसी का पालन करते हुए कोई भी यहाँ पर रे को हम लोग पास कराते हैं। तो आपने देखा कि ये जो 4 प्रकार के रेज हम लोगों ने पढ़े, इन्हीं में से किन्हीं 2 को उपयोग करते हैं हम लोग रे डायग्राम को बनाने के लिए। तो आगे मैं आपको रे डायग्राम सिखाने वाला हूं। यदि आप इस रे डायग्राम को अच्छे प्रकार से सीख लें तो आप न्यूमेरिकल को आसानी से बना सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जितने सारे कंडीशंस हैं उनको आपको याद रखना है। तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इसमें अलग अलग कंडीशंस को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। यदि आप इसको याद रखेंगे तभी इससे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं उसे आप बना सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।